दोस्तों, देश की आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। पहले जब बच्चा पैदा होता था तो खाली हाथ पैदा होता था, लेकिन आज बेरोजगारी लेके पैदा होता है और इसी बेरोजगारी ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। हमारी सरकार ने इलेक्शन को नजदीक देखते हुए बेरोजगारी को दूर करने के बारे में सोचा है। क्या सरकार बेरोजगारी दूर करेगी? सोचा है, सिर्फ सोचा है। अरे वो तो पिछले 50 सालों से सोच रही है। यही तो। अब कौन सी नई स्कीम निकाल रहे हो? 1 लाख रुपए हर हाई स्कूल पास बेरोजगार को 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके। लेकिन इससे क्या बेरोजगारी दूर होगी? भाटिया साहब, बेरोजगारी दूर होना हो अपनी कड़ की तरफ चक्कर। यही वक्त है कमाई का। लूट सको तो लूट। 10 करोड़ रुपए बंटने वाला है, बंटवा दो अपने अपने रिश्तेदारों में, लेकिन ध्यान रहे स्टाफ का कोई भी आदमी 20% से नीचे कमीशन लेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। हाँ, वो पिछली बार शुक्ला ने 5% लेकर पूरा मार्केट खराब कर दिया था। सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई थी सर। कोई बात नहीं, कल से फॉर्म बंटने वाले हैं। सर आज ही खा जाए? क्या मतलब आपस में आज ही बांट लें? गुड आइडिया। पर सर कल पब्लिक आएगी तो क्या कहेंगे? बट गए। कमाल है, फॉर्म बटे नहीं और खत्म हो गए। कौन कटा? फॉर्म नहीं बटे, फॉर्म खत्म। मैं कहता हूँ मैं सुबह से लाइन में खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कोई फॉर्म नहीं मिला है। अरे गुलाब जामुन, कितने बजे आए थे आप? मैं 10 बजे आया था, 10 बजे। हाँ, 9 बजे तो ऑफिस खुला हुआ, 1 घंटे लेट है। आप जाइए, फॉर्म पर खत्म। बांटने वाले साहब तो अभी तक नहीं आए। अरे कौन कटा नहीं है? वो फॉर्म बांट बांट करके आराम करने गए। आपकी तरह बेरोजगार थोड़ी है। देखिए भाई साहब, ये बात बिल्कुल गलत है। चल यार चल, ये तो अंदर ही अंदर बांट लेते। चल। अरे तिवारी, फॉर्म मिल गया? हाँ हाँ, सबको मिल गया। आप भी ले लीजिए। लेट हो गया, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई। हाँ लीजिए। हाँ भाई साहब, एक फॉर्म चाहिए था। वो का क्या यहाँ नहीं बिकता तो कहाँ बिकता है भाई? एक फॉर्म चाहिए, दे दो। अरे बोर्ड नहीं दिखता, फॉर्म खत्म। फॉर्म खत्म? हाँ। अरे यार ऐसा मत करो, मेरी साइकिल पंक्चर हो गई थी, जरा सी देर हो गई मुझे। अरे भैया, फॉर्म खत्म ना। पर कहाँ से खत्म हो गया फॉर्म? देखो मैं 20 साल से बेरोजगार हूँ। तो हम क्या करें? तो फॉर्म दे दो ना मुझे। अरे नहीं है फॉर्म। अरे भैया साइकिल पंक्चर हो गई थी, मैं ठीक करवाने लगा, थोड़ी देर हो गई मुझे। तो हमारा दिमाग क्यों पंचर कर रहा? फॉर्म खत्म। साइकिल पंक्चर हो गई थी ऐसे। तो वही तो कह रहे हैं, हमारा दिमाग क्यों पंचर कर रहा? फॉर्म खत्म। अच्छा फॉर्म निकालो। कहाँ से निकालें? वहां अंदर से निकालो। तुम्हें कैसे पता कि यहाँ अंदर फॉर्म है? मुझे तुम्हारे कहाँ पे क्या है सब मालूम। ये किसने बताया? पिताजी ने। पिताजी सीआईडी में है ना। सीबीआई में है ना। तो फिर कैसे पता? तुम चपरासी हो ना, तो मैं चपरासी की औलाद हूँ। मेरे पिताजी भी चपरासी है। कांग्रेचुलेशन। निकालो निकालो निकालो। ये लो गुरु, ये हुआ ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर्म वापस कर। क्या हो गया? तुम चपरासी की औलाद नहीं। नहीं, मैं चपरासी की औलाद हूँ। तुम चपरासी की औलाद हो ही नहीं सकते। अरे मैं पिताजी की कसम खा के कहता हूँ मैं चपरासी की औलाद हूँ। तो पिताजी ने ये नहीं बताया कि एक चपरासी दूसरे चपरासी को धन्यवाद नहीं कहता? गलती हुई मुझसे, पान खिलाऊं? हाँ लाओ, हम खुद खा लेंगे। ये लो 10 रुपए। 10? अरे हम 100 लेते हैं। अरे नहीं, पिताजी तो 20-20 में काम कर देते हैं। तभी लोन लेने आए हो। पिताजी 100 ले रहे होते ना तो लोन दे रहे होते तुम। नहीं, पर मेरे पास तो है ही कुल मिला के 50 रुपए। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं, हम 100 लेते हैं। नहीं पर है ही 50 रुपए, तो कहाँ से दूं मैं? लोन ले लो। लोन लेने के लिए लोन ले लूं? और क्या, लोग रिश्वत देने के लिए रिश्वत ले सकते हैं, तो तुम लोन लेने के लिए लोन नहीं ले सकते? ले लो किसी से। तो किससे लूं? जो भी दे दे। अच्छा ठीक है, एक 50 रुपए दे दो। हाँ? हाँ हाँ, एक 50 रुपए दे दो, कल लौटा दूंगा। हमें उम्मीद नहीं है कि मैं लौटाऊंगा? नहीं कि आपको लोन मिलेगा। अरे नहीं भैया, लोन मिल जाएगा मुझे। तुम 50 रुपए दे दो, कल मैं ला दूंगा। अरे आज है ही नहीं तो कल कहाँ से दे दोगे तुम? पिताजी रिश्वत लेके आएंगे तो मैं उनसे ले लूंगा, कल लाके तुमको दे दूंगा। हाँ पक्का दे दूंगा। तो ये लो, ये 50, 10 तुमको पहले दे दिए, 40 ये हैं, 100 रुपया हो गया। अब ये बता दो कि ये फॉर्म मुझे जमा कहाँ करना है? जमा क्यों कराना है? अरे लोन लेने के लिए। लोन चाहिए? हाँ हाँ। 20%? नहीं नहीं, 100%। ना 100%। अरे भाई ना, मैं सिर्फ 20% लूंगा। नहीं, मैं तो पूरा 100% लूंगा। अरे मैं 20% दूंगा सर। तो तुम क्यों लोगे? तुम्हें 100% दिलाने के लिए। क्या? हाँ, यूं पास करा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही पास करा लूंगा। बस ये बता दो कि फॉर्म जमा कहाँ पे करना है? भाटिया साहब के पास करा दो। ये भाटिया साहब कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ सक्सेना साहब, 20% का फ्लैट रेट है। हाँ अरे भाई, ओहो, अरे हफ्ते 10 दिन में लोन सैंक्शन हो जाएगा। अरे पेपर पूरे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे ऑफिस में बहुत पेपर लगा देंगे। आप 20% भेजिए, 100% ले जाइए। हाँ अरे हाँ सुनिए, वो आदमी आएगा तो उसको बोलिएगा गेंदा में हलवाई के पास से होता वो आएगा। अरे क्या लाना है उसको पता है। ओके बाय। हाँ फरमाइए। ये फॉर्म जमा करना है। फॉर्म? जी। किसके आदमी हो? किसी का आदमी नहीं हूँ मैं, तो अभी कुंवारा हूँ। वो ठीक है, लेकिन
किसके आदमी हो? मैं समझा नहीं। अरे फॉर्म किससे मिला यार? फॉर्म तो वो शुक्ला चपरासी ने दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, 20% कहा? 20%? परसेंटेज का? कैसी परसेंटेज? लोन का? अच्छा वो। हाँ वो दो ना। क्या? हाँ। क्यों? क्या? क्या क्यों? मैंने कहा ना नहीं। मैंने पूछा ना क्यों। देखिए 20% में नहीं दूंगा, आप फॉर्म जमा कर लीजिए। ओ शुक्ला, ओ शुक्ला। जी बात है। अरे ये कहाँ से आया भाई? दरवाजे से। अरे दरवाजे से आया और रोशनदान से आया हो। हमने डिसाइड किया था जो 20% देगा उसको फॉर्म मिलेगा। इसको कहाँ से मिल गया? अब मिल गया। छुपा के नहीं रखा था क्या? रखा तो अंडरग्राउंड था सर। पर मुझे पता चल गया, इसलिए आप फॉर्म जमा कर लीजिए। पेपर्स पूरे हैं? जी आप पूरे हैं, ये देखिए, आप चेक कर लीजिए। ये हमारा काम नहीं है, उषा जी से वेरीफाई कराइए। वेरीफाई क्यों? अरे भाई वो चेक करेंगी पेपर्स ठीक हैं कि नहीं। तो आप चेक कर लीजिए ना। अरे भाई वो पढ़ के देखेंगी। आप पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं मैं पढ़ा है। ये उषा जी कहाँ मिलेंगी? मैडम। यस। मैडम ये मेरा फॉर्म है और ये मेरे पेपर्स हैं, जरा देख लीजिए सही है कि नहीं। तुम्हें क्या लगता है क्या सही है कि नहीं? सही है? तो फिर सही कर दो। क्या क्या कर दो? सही कर दो, साइन कर दो। साइन मैं कैसे कर सकता हूँ मैडम? साइन तो आप करेंगी ना। यही तो, देख थोड़ी कोई राय कर दो। ऐसे कैसे कर सकता हूँ? आप पहले चेक कर लीजिए ना एक बार। कमाल है, 20% भी देते हो, चेक भी कराते हो। मैं 20% नहीं दे रहा हूँ मैडम। क्या? जी। तुम्हारे पेपर्स पूरे नहीं है क्या? हाँ। आप देख तो लें। देख लिए। कमाल है, आपने देखे हैं नहीं और आप कह रही हैं सही नहीं है। यही तो, हम तो रोज देखते हैं ना, कहा ना पूरे नहीं है। नहीं नहीं, आप मुझे तो लगता है पेपर्स बिल्कुल पूरे हैं। तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं कहती हूँ ना पेपर्स पूरे नहीं है। पर आप एक बार देख के कहेंगी पेपर्स पूरे नहीं तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? अच्छा तो देख के कहूंगी कि पूरे नहीं है तब मानोगे? हाँ, पर आप जब देखेंगी और पेपर्स पूरे होंगे तो आप क्यों कहेंगी? पेपर्स पूरे नहीं होंगे तभी कहूंगी ना कि पूरे नहीं है। नहीं, पर आप देख तो लीजिए ना। रुको, मैं जरा लास्ट फुल मेरा बना रही हूँ, क्या? उसके बाद बताती हूँ। आई मीन फॉर्म देखती हूँ। नहीं मैडम, वो काम ज्यादा जरूरी है या ये काम ज्यादा जरूरी? देखो, मेरे लिए मेरा काम, तुम्हारे लिए तुम्हारा काम। नहीं, पर आप पहले ये काम देखिए। तो आप ये काम करेंगे? मैं? हाँ। जी मुझे तो वो आता ही नहीं है। अरे मैं दिखाती हूँ ना, ये देखो, वेरी सिंपल। ये ऐसे और फिर ऐसे। अच्छा, ये तो बहुत आसान है। हाँ, कर लो। अच्छा दिखाइए। ये ए ऐसे। हाँ? और फिर ये ए ऐसे। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा थैंक यू मैडम, थैंक वेरी यू। गुड। पेपर्स कहाँ है तुम्हारे? ये पेपर है मैडम, ये फाइल के अंदर। अच्छा। ये गलत है। क्या? ये गलत है। क्या? ये तुम रुक क्यों गए? ये गलत है। जी? मैंने तुम्हारा काम रोका है? जी नहीं। तो फिर मेरा काम क्यों रोका तुमने? जी। करते रहो। जी। ये भी गलत है। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पेपर्स सही नहीं हैं। क्यों नहीं है? ये हाई स्कूल पास वालों के लिए है ना, तुम्हें नहीं मिल सकता है। मैडम मैं तो इंटर पास हूँ ना। तुम क्वालिफाइड नहीं हो ना। अरे मैं तो ज्यादा क्वालिफाइड हूँ। ज्यादा क्वालिफाइड लोगों के लिए ये लोन नहीं है, ये कम क्वालिफाइड लोगों के लिए है। मतलब मेरा ज्यादा पढ़ा लिखा होना मेरे लिए डिस्क्वालिफिकेशन है? पढ़ा लिखा होना कभी क्वालिफिकेशन होता है क्या? हाँ नहीं, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूँ, पिछले 20 साल से धक्के खा रहा हूँ, नौकरी नहीं मिली है मुझे अभी तक। तो इतना क्यों पढ़े तुम? मैं थोड़ा ही पढ़ना चाहता था मैडम। वो तो मैं तो हाई स्कूल में बड़ी मुश्किल से 3 बार फेल हुआ, उसके बाद नकल मार के पास हुआ। लेकिन मेरे फादर, मेरे पिताजी कहने लगे नहीं इंटर जरूर करोगे तुम्हें मैं चपरासी नहीं बनने दूंगा। ना मुझे चपरासी बनने दिया और ना ही कोई और नौकरी मिली मुझे। बताइए मैं धक्के खा रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ मेरा मैडम। आदमी तो अच्छे दिखते हो तुम। जी थैंक यू मैडम। कढ़ाई भी अच्छी कर लेते हो। जी थैंक यू मैडम। हाँ, मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम मैडम? रोज यहाँ के मेरी हेल्प करनी होगी। ये कढ़ाई करने में? हाँ, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई वगैरह। पर ये सब काम तो मुझे आता नहीं ना मैडम। मैं सिखाऊंगी ना, अभी फूल बनाना कैसे सिखाया? अच्छा अच्छा, वैसे अच्छा ये सब साड़ियाँ आपकी हैं? नहीं नहीं, मैं धंधा करती हूँ ना। क्या करती हैं? मतलब साड़ी को फॉल बिडिंग, कढ़ाई वगैरह। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। बहुत डिमांड है ना। जी। तुम आओगे? मैं आ जाऊंगा, आप मेरे पेपर आगे बढ़ा दीजिए। बस तुम्हारा काम तो हो ही गया है, समझो। भट्टी जी के पास भेज देती हूँ। देखिए पटेल साहभ, आप मुझे लोन दिलवा दीजिए, मेरी लाइफ बन जाएगी। सॉरी पोस्टोरे, वेरी सॉरी दोस्त। तो कुछ नहीं हो सकता? नहीं होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर एफर्ट करने पड़ते हैं ना। ऐसा कीजिए, थोड़े एफर्ट तुम करो, थोड़े मैं करूंगा। देखिए एफर्ट करने को तो मैं तैयार हूँ, आप मुझे बताइए तो सही। 30%। 30% नहीं, 100%। नहीं 30%। नहीं सर, 100% नहीं, 130% एफर्ट करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। नहीं 30% काफी है, थोड़े एफर्ट हमें भी करने दीजिए ना। बोलो कब देते हो 30%? 30% मैं समझा नहीं। अरे भाई एफर्ट करो, समझने का, समझदार हो, समझ जाओगे। अच्छा अच्छा, मतलब जो लोन मुझे मिलने वाला है उसका 30% आप मांग रहे हैं? करेक्ट एफर्ट किया तुमने। बोलो कब देते हो 30%? 30% क्यों? कल तक तो रेट 20% था।
हाँ मगर तब कोटा खाली था ना, अब कोटा फुल हो गया है। कोटा फुल हो गया तो आप मुझे अंदर कैसे घुसाएंगे? वो एफर्ट मैं करूंगा ना। नहीं, लेकिन 30% क्यों? देखो 20% तो लोन दिलाने का लीगली, और 10%? 10% क्या है, तुम्हें फॉरवर्ड से बैकवर्ड क्लास में डालने का। क्या? हाँ मतलब एक सर्टिफिकेट लगेगा कि तुम इस क्लास में नहीं उस क्लास में आते हो। नहीं, मैं अपनी क्लास नहीं बदलूंगा। तो तुम्हारी तकदीर भी नहीं बदलेगी फिर। देखिए पटरी से नहीं नहीं, देखो बैकवर्ड क्लास में हो जाओ, वरना दो बातें हो जाएगी, या तो तुम्हें लोन मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं मिला तो दो बातें होगी, या तो तुम नौकरी ढूंढोगे या तो नहीं ढूंढोगे। नहीं ढूंढोगे तो क्या करोगे, और ढूंढी तो दो बातें होगी, या तो तुम्हें नौकरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। 20 सालों में नहीं मिली है, अब क्या मिलेगी, और नहीं मिली तो दो बातें होगी, या तो तुम भूखे मरोगे या तो भीख मांगोगे। भूखे मरे तो चलो टेंशन खत्म एक बार की, मगर भीख मांगी तो दो बातें होगी, या तो तुम्हें अपनी क्लास वाले अपनी क्लास में रखेंगे या तो उठाकर बैकवर्ड क्लास में फेंक देंगे। अपनी क्लास में रखने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और उठाकर फेंक दिया बैकवर्ड क्लास में तो अरे यार, कोई और उठाकर बैकवर्ड क्लास में फेंके, उससे तो चाह खुद क्यों नहीं चले जाते। बोलो, जाते हो या फिकवाऊं? नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा। अब जाओ। कहाँ? घर क्यों? 30% लाने। 30%? देखो 1 लाख का 30% होता है, सोना 30%, 1 लाख ना 30,000 रुपया था ना, बरोबर। 30,000 रुपए एडवांस। एडवांस? हाँ। एडवांस कहाँ से लाऊं? हैं? वो मुझे क्या मालूम। तो 30,000 रुपए मेरे पास नहीं है। अरे तो क्यों खामखा टाइम वेस्ट कर रहे थे? अरे नहीं, पटेल साहब देखिए, बात सुनिए, पेन पकड़िए। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए, एक बार आप मुझे वो लोन दिलवा दीजिए तो मैं आपको 30% दे दूंगा ना। पहले 30% दिलवाओ, फिर लोन दिलवाऊंगा। नहीं, मेरे पास है नहीं ना। तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ से लाऊं? मैं यहाँ से जाऊं? नहीं, आप मुझे लोन दिलवा दो ना। तुम मुझे घूस दे दो ना। घूस नहीं है मेरे पास। तो लोन नहीं है मेरे पास। अरे बात तो सुनिए मेरी। नहीं। आप बात सुनिए। सुनने का टाइम नहीं है। एक सेकंड के लिए, ये पेन रह गया आपका। अब क्या देखें क्या सुने भाई, हम मजबूर हैं। भाई साहब, मुझे पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है। देखो भाई, लोन तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं मिल सकता। तो भाई कैसे लोगों को मिल सकता है? जिन लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूं? अब ये तो आपका पर्सनल मामला है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। जाने क्या क्या सोचा था। क्या क्या सोचा था? यही कि अगर लाख रुपया मिल गया तो मैं एक धंधा शुरू करूंगा। कैसा धंधा? एक पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। पोस्ट टू रे एंड पोस्ट टू रे पोल्ट्री फार्म। अच्छा। हाँ, उसमें तरह तरह की रंगीन मुर्गियां होंगी जो नए नए अंडे देंगी। मैं उन अंडों को साइकिल पे ले जाके घर घर बेचा करूंगा, फिर बहुत सा पैसा कमाऊंगा, फिर और मुर्गियां खरीदूंगा, वो नए नए अंडे देंगी। फिर मैं एक स्कूटर खरीदूंगा, उस स्कूटर पे उन अंडों को रख के घर घर बेचने के लिए जाऊंगा। फिर उसके बाद मैं और मुर्गियां खरीदूंगा, वो और नए नए अंडे देंगी। फिर मैं एक कार खरीदूंगा, उस कार में अंडों को रख के घर घर बेचने के लिए जाऊंगा। फिर मैं और मुर्गियां खरीदूंगा। बस बहुत मुर्गियां हो गई। ये एग्रीमेंट साइन करो। कैसा एग्रीमेंट साइन करवा रहे हो? ये एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं तुम्हारे पोल्ट्री फार्म से कभी भी कितनी भी मुर्गियां और अंडे ले सकता हूं फ्री। वो तो तब लोग है ना जब मुझे लोन मिल जाएगा तो। अरे लोन तो मिल गया। क्या? हाँ। अच्छा, इस पे साइन कर दो बस। लो ये कर दिए साइन। और ये लो, ये मैंने कर दिए साइन। वेरी गुड। अब मुझे कब मिलेंगे पैसे? बस पांडे जी आपका इंटरव्यू ले ले। इंटरव्यू? फॉर्मेलिटी है, लोन तो हो गया समझो। भाटिया साहब, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं, हम ड्यूटी पर कुछ नहीं लेते। तो आपको पोल्ट्री एंड पोल्ट्री पोस्टुरे फार्म के लिए लोन चाहिए? जी नहीं, पोल्ट्री एंड पोल्ट्री पोस्टुरे नहीं, पोस्टुरे एंड पोस्टुरे पोल्ट्री फार्म के लिए लोन चाहिए। तो आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? जी नहीं। क्यों? अभी आपने कहा ना कि आप ड्यूटी पे तो कुछ लेते ही नहीं। वेरी स्मार्ट। तो ठीक है, हम जवाब देंगे, आप सवाल करेंगे। अगर आपने सही सवाल किया तो आपको लोन मिलेगा, नहीं तो लोन नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आप जवाब देने के लिए रेडी हैं? जी। ओके, स्टार्ट। मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा। लोन लेके क्या करोगे? मुर्गी के बाजार में अंडे बेचूंगा। मुर्गी के बाजार में क्या बेचोगे? जो कमाई होगी उससे लोन चुकाऊंगा। लोन कैसे चुकाओगे? तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया। तुमने मेरे सवाल का क्या दिया? ये मेरा सवाल था। ये मेरा क्या था? ये मेरा सवाल है। ये मेरा क्या है? ए, सवाल मत कर। क्या ना करूं? मैं लोन नहीं दूंगा। क्या नहीं देगा? चुप कर। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ये भगवान, अबे पागल नहीं हूं मैं। तू पागल है? ए, सवाल बंद कर, जवाब दे। क्या बंद करूं क्या दूं? अबे पागल कर देगा क्या? क्या कर दूंगा मैं तुझे? शुक्ला शुक्ला शुक्ला, कम इन। इसका क्या सवाल हो सकता है भाई? इसे ले जाओ। आइए। तो मेरा लोन पास हो गया ना सर? नहीं नहीं नहीं। मगर क्यों? उषा जी और भाटिया जी ने तो ओके कर दिया है। क्या? हाँ। क्या है ये सब? एक आदमी कहता है लोन कैंसिल, दूसरा उसे पास कर देता है।
सर पर उसने 30% नहीं दिए थे, फिर भी भाटिया ने ओके कर दिया। वो तो सर मैं मुर्गियों के चक्कर में आ गया था, लेकिन मुझसे पहले उषा जी ने ओके किया था। सर वो कढ़ाई इतनी अच्छी कर रहा था तो मुझे लगा, पर फॉर्म तो शुक्ला ने दिया था। वही तो, फॉर्म ही नहीं मिलता तो ये सब बातें शुरू ही नहीं होती। हाँ बोला ना, बोला शुक्ला। सॉरी सर, अब बेचारा चपरासी का लड़का है ना सर, तो चपरासियत जाग गई थी। वैसे मेरे भी 50 रुपए बैलेंस नहीं दिए उसने। हमारे बीच एकता नहीं है। हाँ सर ये बात तो है, ले दे के सिर्फ एक उषा जी हैं, एकता को रख लीजिए, थोड़ा मन लगा रहेगा सर। अबे मैं एकता लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ वो भी नहीं है। एनीवे तो क्या करें, लोन दे दें? अरे नहीं यार, अगर हमने बिना परसेंटेज खाए उसे लोन दे दिया तो ऊपर वाले सोचेंगे हमने अपना कमीशन खा दिया, उन्हें नहीं दिया। हाँ तू तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। यही तो लोन नहीं देते हैं, चक्कर लगवाते हैं। हाँ घूम घूम के खुद ही थक जाएगा। यही तो, अब आए तो क्या कहें? कल बुलाओ। मैडम आपने कल बुलाया था? हाँ तुम तो आज ही आ गए। हाँ मैं आज आ गया, घर पे कुछ कर नहीं रहा था तो आ गया। मैं जाऊँ कहाँ? घर? वहाँ भी तो बैठे ही रहोगे ना? हाँ वो तो है। तो यहाँ बैठो ना, थोड़ी हेल्प करो ना मेरी। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ओके, वैसे काम तो ठीक ठाक चल रहा है ना मैडम? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास। मेरे कस्टमर्स पूछते हैं ना मुझे कहाँ से कराती हो। अच्छा। आप उनको बताना कि मैं ही करता हूँ। सुनो, जाते जाते ये 5 साड़ियाँ है वो लेके जाना, फॉल लगाना है, परसों आओगे ना तब लेके आना। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर परसों ही आता हूँ। हाँ हाँ है ना? कल माफ कीजिएगा, मार्केटिंग गलती हो गई मुसद्दी भाई। कोई बात नहीं शुक्ला भाई, ये लो पान। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा वो मेरा लेटर तो निकलवा दो। अरे वो तो आ गया इसमें। अच्छा कहाँ है? उषा जी। नहीं नहीं अभी नहीं आया है, पर शुक्ला तो कह रहा था आ गया है। उसे ज्यादा पता है या हमें? अब मुझे क्या पता। यही तो, क्यों पूछते हो बार बार? आएगा तब दे देंगे ना। हमें क्या खाना है तुम्हारा लोन? अच्छा मैडम वो कब आऊँ? अगले हफ्ते। सुनो सुनो सुनो, ये कुछ साड़ियाँ हैं, पिको करना है। मैडम मेरा लोन तो पास हो जाएगा ना? तो टोटल लोन बांटा 10 करोड़। 20% कितना होता? 2 करोड़। देखो जी 90 गया ऊपर, 20 गया नीचे, दाएं गया 10, बाएं गया 15 और पीछे गया 15, तो कितना बचा? बच्चे टोटल 50 लाख। बिल्कुल सही, एकदम राउंड फिगर हो गया। सर पिछली बार तो सिर्फ 2 लाख बचा था, है ना? अब हमारे बीच एकता नहीं थी। हाँ सर, अब तो हमारे साथ एकता के साथ साथ उषा जी भी हैं। भाटिया जी। उषा जी। एक मिनट, अभी वो बाकी है। मुसद्दी लाल पोस्टरे पिछले 7 महीने से चक्कर लगा रहा है। हाँ, उस बेरोजगार को तो अब भी उम्मीद है कि लोन मिलेगा। उस बेचारे के पास उम्मीद के अलावा है क्या? यही तो, अभी आता होगा फिर पूछेगा, क्या कहेंगे उसे? कह देना मैं तुम्हारी फाइल लेट पहुंची, लोन की स्कीम खत्म हो गई है, तुमको लोन नहीं मिल सकता है। अरे तो तुम्हारा लोन चाहिए किसे? नहीं मिल सकता। थूकता हूँ मैं तुम्हारे लोन पे। तुम जैसों को तो 5-7 लाख रुपए का लोन तो मैं वैसे ही दे दूं। क्या? और नहीं तो क्या? तुम क्या समझते हो कि तुम लोग लोन नहीं दोगे तो बेरोजगार आदमी जो है अपना पेट नहीं भरेगा? अरे हाथ दिए हैं 2 ऊपर वाले ने। भीख मांगने के लिए? हट, मेहनत करता हूँ। नौकरी मिल गई क्या? नौकरी तो तुम जैसे 5-7 को मैं दे दूं। सुनो, इधर देख के बात करो, क्या करने लग गए हो तुम? धंधा करने लग गया हूँ। यही तो, कैसा धंधा? वही जो आप करती हैं। कोई नया धंधा आपने शुरू कर लिया तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो पिछले 7 महीने से आप मुझसे सिलाई कढ़ाई करवाती रही हैं ना, और साड़ियों पे फॉल लगवाती रही हैं, वो लगाते लगाते मैं ऐसा एक्सपर्ट हो गया हूं कि मैंने खुद अपना धंधा खोल लिया है। ठीक है भाई, पोस्टुरे पोल्ट्री फार्म नहीं खुल सका, सॉरी है, लेकिन पोस्टुरे सिलाई कढ़ाई फार्म तो खुल गया है। हाँ, और अब तुम्हारे सारे ग्राहक मेरे पास आने लगे हैं। ये कुछ साड़ियां लेके आया हूं मैं कढ़ाई करवाने के लिए। करती हो क्या?